तो दोस्तों नमस्कार। अब देखो क्या हो गया, जनरल प्लेन मोशन में हम पढ़ेंगे डायनेमिक्स ऑफ रोलिंग मोशन। जो मैंने आपसे कहा था कि इसे करा दूंगा आज। डायनेमिक्स ऑफ रोलिंग मोशन मतलब रोलिंग मोशन के अंतर्गत फोर्सेस और मोमेंट्स का इंटरेक्शन कैसे होता है और क्या होता है। तो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग की बात करेंगे हम। RWS रोलिंग विदाउट स्लिपिंग मतलब कॉन्टैक्ट पॉइंट पे नो स्लिप कंडीशन है, वेलोसिटी सेम रहेगी। तो यह है रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। ये एक जनरल प्लेन मोशन है और मैंने आपको बताया था जनरल प्लेन मोशन क्या होता है। ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन में तोड़ते हैं उसे हम। जो उसकी मैंने बताई थी रिलेटिव वेलोसिटी अप्रोच से दिखाया था कि ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन अबाउट अ पॉइंट। तो इसमें वही है रोलिंग में जो होता है। रोलिंग में हम मानते हैं ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन अबाउट सेंटर, यानी कि जब हम सिग्मा एफ इक्वल टू बैलेंस करेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन या फिर इक्विलिब्रियम लगाएंगे फोर्सेस का, तो ट्रांसलेशन में लगाएंगे। और टॉर्क मेथड या सिग्मा मोमेंट इक्वल टू जीरो मतलब कि मोमेंट बैलेंस करेंगे रोटेशन अबाउट सेंटर मान के। तो रोलिंग मोशन को हम दो टुकड़ों में तोड़ देते हैं, एक ट्रांसलेशन दूसरा रोटेशन अबाउट सेंटर। तो इसका एक क्वेश्चन लेता हूँ, मज़ा आ जाएगा, उससे पूरा क्लियर हो जाएगा मामला। तो ये क्या है, देखो ये क्वेश्चन है। इसने बताया कि ये एक रोलर है, इस पर P फोर्स लग रहा है, वेट लगेगा W सेंटर पे और नीचे से नॉर्मल रिएक्शन आएगी N। तो हमने माना कि फ्रिक्शनल फोर्स इधर को लग रहा है। हमने क्यों माना अब ये भी बता देता हूँ। जब क्या होगा, रोलर घूम रहा होगा ना, ये देखो ये घूम रहा होगा, तो इसका ये वाला पॉइंट इधर को जाने की टेंडेंसी रख रहा होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या है, रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी के अपोजिट लगता है। वो पॉइंट इधर को घूम जाने की कोशिश कर रहा होगा, तो फ्रिक्शन जो है रबिंग एक्शन में उल्टा आएगा अपोजिट में। समझ गए होगे। तो मास दिया है उसका 30 kg, रेडियस दिया है 1 मीटर, स्टैटिक फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट है लिमिटिंग फ्रिक्शन का 0.5 है। और वो बोल रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ P क्या हो सकती है जिसके लिए रोलिंग विदाउट स्लिपिंग हो। मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ P पूछ रहा है वो, कि P मैक्सिमम कितना ले सकते हैं हम कि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग मोशन अलाउ हो। तो हमें पता है कि F इक्वल टू एम ए, स्मॉल f से दिखाया एक्सीलरेशन को, तो ये लगेगा हमारा याली डायरेक्शन में। सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन लेंगे, ये केस जो है ट्रांसलेशन पर लगेगा। तो y डायरेक्शन में तो कुछ है नहीं मोशन, तो वहाँ तो n इक्वल टू डब्ल्यू आ जाएगा सिंपल। और वो दे दिया हमें 30 इंटू 9.81 निकाल दिया, 294.3 आया। तो ऐसे ही अब देखो, अब ट्रांसलेशन के केस में मैंने बताया था F इक्वल टू एम ए लगेगा, P प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दोनों आगे की ओर है। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होता है R अल्फ़ा, तो P प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू एम ए, एम हो गया 30 इंटू R अल्फ़ा, R 1 है, अल्फ़ा ले लिया हमने, एज्यूम करा कि अल्फ़ा इसका एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो अब क्या करा, सिग्मा m इक्वल टू 0 लगा दिया सेंटर पॉइंट के अबाउट ऐसे। तो N और W का तो मोमेंट है नहीं कुछ, P का मोमेंट है P इंटू आर, फ्रिक्शन का मोमेंट है फ्रिक्शन इंटू आर, अपोजिट में है दोनों, ये ऐसे घुमा रहा है वो ऐसे। तो P माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंटू आर इक्वल टू आई अल्फ़ा। आई सॉलिड सर्कुलर डिस्क है, ये गिवन है। तो इसका सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इस एक्सिस के अबाउट देखेंगे, क्योंकि रोटेशन इसके अबाउट ही हो रही है ऐसे। तो 1/2 mr² होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क के जो ये एक्सिस जा रही होती है 1/2 mr² इंटू अल्फ़ा। तो r तो 1 है, पुट कर देना, 15 अल्फ़ा आ जाएगा। P माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू 15 अल्फ़ा। एक इक्वेशन ये है, दोनों को सॉल्व करा तो अल्फ़ा इक्वल टू 2p/45 आ गया। तो इधर से हमने क्या करा, कुछ नहीं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल ली, वो आ रही है 0.33p। तो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग मोशन कब होगा, देखो अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा हो जाए, फ्रिक्शन लिमिटिंग जो फ्रिक्शन होता है उससे ज़्यादा में तो हमें पता है स्लिपिंग हो जाती है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा वहाँ पे। लेकिन अगर अंदर की मतलब नो रिलेटिव मोशन वाली कंडीशन है रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, क्योंकि वहाँ पर नो रिलेटिव मोशन होता है, नो स्लिप होती है, तो स्टैटिक जोन में आना चाहिए, यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लेस आना चाहिए लिमिटिंग वैल्यू से, μs इंटू एन लेस या इक्वल। तो हमने रख दिया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू 0.33p लेस और इक्वल टू μs इंटू एन 0.5 इंटू 294.3। तो ये कंडीशन है रोलिंग विदाउट स्लिपिंग को अलाउ करेगी। तो P जो है P लेस आ रहा है 441.454 न्यूटन से कम अगर आता है P, तो तब रोलिंग विदाउट स्लिपिंग होगी। तो ये वरना स्लिपिंग हो जाएगी और रोलिंग विदाउट स्लिपिंग मोशन नहीं कहलाएगा, प्योर रोलिंग नहीं कहलाएगा फिर। तो P की जो मैक्सिमम वैल्यू है 441.454 आ रही है। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले
सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 लगाना है, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू एम ए लगाना है और सेंटर के अबाउट मूवमेंट बैलेंस करना है। तो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फ़ा लगा देना है सेंटर के अबाउट। आई लेना है 1/2 mr² सॉलिड सर्कुलर डिस्क है अगर सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट। तो उधर से एक इक्वेशन मिलेगी, इधर से एक, दोनों को सॉल्व करके फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी है। अगर वो लेस और इक्वल आ रही है म्यू एस एन के, तब रोलिंग विदाउट स्लिपिंग होगी, क्योंकि उससे ज़्यादा में तो वहाँ पर नो स्लिप कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि स्लीपिंग हो जाएगी सरफेसेस के बीच में, काइनेटिक साइड चले जाएगा मामला। तो प्योर रोलिंग के केस में इस पॉइंट पे नो स्लिप कंडीशन होती है, वो तभी होगी जब स्टैटिक जोन में आ रही हो फ्रिक्शन की वैल्यू। तो हमने इसलिए ऐसा करा, फ्रिक्शन लेस और इक्वल टू म्यू एस एन, यहाँ से निकाल दिया पी की मैक्सिमम वैल्यू। तो ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी 1-2 क्वेश्चन और करा दूँगा डीपीपी के, मारुति सर की डीपीपी से ले लूँगा कुछ क्वेश्चन और करा दूँगा उन्हें। तो भाई ये हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद, ओवर हो गया ये।